हिमांशु शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन पाठशाला के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन पाठशाला के इस नए सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स। क्या? जी हाँ, रेशनल नंबर्स। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट। रेशनल नंबर्स पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों हमें इन नंबर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो क्या? नेचुरल नंबर्स हम सभी जानते हैं क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फिर हम आएंगे रेशनल नंबर्स पे। तो पहले बात हमें ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होते हैं ये। तो नेचुरल नंबर्स हम सभी जानते हैं। पहले बच्चों अगर बात करें तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? प्राकृत संख्या। ठीक, इन्हें कैपिटल एन से डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल एन से। ठीक, और इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से नंबर्स आता है? 1 2 3 4 एक्सेट्रा। आई बात प्यारे बच्चों समझ में कि 1 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, पहले बच्चों बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या इनको W से डिनोट करते हैं, वॉल नंबर, वॉल एंड W। ठीक है, तो होल नंबर्स में क्या क्या आता है बच्चों? होल नंबर्स में पूरा n तो आएगा ही, मतलब नेचुरल नंबर्स को आएंगे थे 1 2 3 4 5 etc। साथ में किसी में एक एलिमेंट और ऐड हो जाता है 0। ठीक, तो 0 ऐड होते ही ये क्या कहलाता है? होल नंबर्स। ठीक, बात करते हैं पहले बच्चों इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पहले बच्चों हम सभी जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़कर आए हैं। पूर्णांक किससे डिनोट करते हैं? I से या फिर Z से। ठीक है पहले बच्चों, क्या होता है कि 0, ठीक, 1 2 3 4 और इधर चलता रहेगा। ठीक है, हमने होल नंबर्स लिख दिए। पहले बच्चों क्या होता है कि हम 0 के इधर भी काउंटिंग करते हैं। कैसे? तो अब जो यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव साइन किया, यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन किया। तो इधर जो आएंगे वो नेगेटिव साइन के, ये हमें सबको आता है। ठीक, तो ऐसे इधर भी चलता रहेगा। ये इंटीजर्स कहलाते हैं बच्चों, यानी पूर्णांक संख्या। पहले बच्चों बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। हिंदी में इन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, पहले बच्चों परिमेय संख्याएं होती क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें पहले बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं कि कोई भी नंबर, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर ले लो जिसे आप p/q की फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हैं। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर पाते हैं, वो रेशनल नंबर्स कहलाती है। साथ के साथ प्यारे बच्चों यहाँ पे कंडीशन और होती है, वो होती है q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी नंबर्स की। बच्चों अगर रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक, where p and q are integers and q is not equals to 0। ठीक, उसके बाद इस कॉल्ड है रेशनल नंबर्स। मतलब कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए पहले बच्चों जो p/q की फॉर्म में आप लिख सकते हो। ऐसा कोई भी संख्या जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और p और q कैसे नंबर्स हैं? इंटीजर्स। ठीक है, साथ के साथ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? वो सभी नंबर्स कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। अगर एग्जांपल की बात करें पहले बच्चों, तो p/q में तो लिखना है, तो मैंने इंटीजर्स कोई सा भी उठा लिया, 2 इंटीजर्स ले लिए, 3 इंटीजर ले लिया, दोनों इंटीजर है क्या? देखो, और जो q है वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो मतलब ये एक रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे लिखूं -2/3, हाँ -2 इंटीजर होता है, 3 भी एक इंटीजर है। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह अगर मैंने लिख दिया 1/0, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना मेरे बच्चों, इसको हम रेशनल नंबर्स में नहीं लिखेंगे। ठीक, उसी तरह पहले बच्चों बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं अगर लिखता हूं 1, क्या यह रेशनल नंबर है? कोई बता सकता है? तो प्यारे बच्चों हम अक्सर कह देते हैं कि सर इसे p/q की फॉर्म में कहां लिखा जा रहा है। या फिर मैं 2-3 एग्जांपल और ले लूं, पूरे लिख लूं, 1 2 100 लिख लिया, 1000 लिख लिया। ठीक है, क्या ये सभी रेशनल नंबर्स हैं? तो हम अक्सर कह देते हैं कि नहीं। पहले बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दूं, क्या लिखूं? 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखने से 1/1 की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी क्या? ठीक, मतलब वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब क्या इसे p/q की फॉर्म में मुझे दिख रहा है,
और जहां q भी बराबर नहीं है 0 के और दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि यह भी एक रेशनल नंबर है। साथ के साथ अगर मैं 2/1 लिखूं तो यह भी एक रेशनल नंबर है, और इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि यह भी एक रेशनल नंबर होंगे। तो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आर्टिकल अपना है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। फिर बच्चों बात करते हैं रेशनल नंबर्स। फिर बच्चों ऑपरेशंस की बात करें तो जो फर्स्ट ऑपरेशन अपना होता है, जो पहली संक्रिया अपनी होती है वो होती है एडिशन। फिर बच्चों बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट मैंने कोई भी 2/3 प्लस 2/6 मैंने इस तरीके से दो रेशनल नंबर्स दिए। हम सभी जानते हैं ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। इनका जब एडिशन प्रॉपर्टी अगर इसमें करते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले सॉल्यूशंस को ध्यान से देखें। सबसे पहले अपने को जो डिनोमिनेटर में दिया होता है, पहले बच्चों हम सभी जानते हैं ये जो होता है ये न्यूमरेटर होता है और ये वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक। हम सभी जानते हैं जब भी अपन इनकी बात करेंगे, इसमें एडिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले बच्चों हमें जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। हम सभी एलसीएम को जानते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 3 और 6 है, 3 और 6 का एलसीएम हम सभी जानते हैं। 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा मेरे बच्चों? 6। आई बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 and 6 = 6, ठीक। अगर एलसीएम लेना प्यारे बच्चों आपको नहीं आता तो इधर देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, 3 और 6 हम ऐसे फैक्टर करते हैं, ठीक है। 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, ठीक, लेकिन 6 है तो यहाँ से 2 की टेबल 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिखेंगे। और 6 की टेबल, अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स होता है मेरे बच्चों? 3 टाइम्स, ठीक। दोनों सेम आ गए, यानी दोनों 3 से डिविजिबल है तो 3 यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों। जो 3 से ये 1 टाइम्स एंड 3 से ये भी 1 टाइम्स। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? 1 अपने को मिला है, तो यहाँ से जो ये वाला पार्ट आता है मेरे बच्चों, ये क्या होता है? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3 and 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? यहाँ से वो आएगा 2 into 3 = 6। आई के बाद समझ में आ रहा है? तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3 and 6 क्या है? 6। तो 3 और 6 का एलसीएम जो आएगा क्या बच्चों? उसको यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। क्या जो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। पहले बच्चों अब जो डिनोमिनेटर हमें दिए हैं उसको इससे डिवाइड करेंगे। मतलब आप देखिए कि 6 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? तो 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। हम सभी जानते हैं 3 × 3 3 × 6 जो आया पहले बच्चों 2 टाइम्स क्या है? इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले क्या करा? 3 को 6 से डिवाइड किया, ठीक है। जो 3 था उससे 6 को डिवाइड किया, कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले बच्चों जो ऊपर दिया हुआ है 2 से। आगे बात समझ में? बीच में क्या है? पॉजिटिव, यानी प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे। बाद में 6 की टेबल 6 कितने टाइम्स? वैल्यू 1 टाइम्स, तो 1 into 2। फिर उसके बाद आई समझ में, ठीक है। तो इधर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 2 यानी 4 प्लस 1 into 2 यानी 2/6। आई बात समझ में? पहले बच्चों यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 4 + 2 = 6 एंड नीचे भी क्या है? डिनोमिनेटर में भी 6, तो 6/6 = मैं डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ। यहाँ से 6 की टेबल 6 की टेबल 1 टाइम्स बोलेंगे तो बना है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मान लीजिए मैंने दिया 4/3, इसमें अपन एडिशन कैसे करेंगे? तो इसका 5/6 का एंड या फिर मैं लेता हूँ 5/10। आगे बढ़ते पहले बच्चों समझ में। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज 4/3 + 5/10, ठीक। पहले बच्चों इसको अपन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बताएं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन देखते हैं कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा 4/3, ठीक है। लेकिन 5/10 को ध्यान से देख लीजिए तो अपन इसको दोनों को 5 से कट कर सकते हैं क्या? 5 की टेबल में 5 1 टाइम और 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स। तो ये अब यहाँ से रेशनल नंबर चेंज हो क्या बन गया? 1/2। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ 4/3 + 1/2। आइए बच्चों बात समझ में। अब अपने को याद है कि अपने को क्या करना होता है? जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ उसका एलसीएम लेंगे, तो 3 and 2 का एलसीएम क्या आएगा? ऑलवेज 6 आएगा, ठीक। 3 की टेबल 6 टाइम
3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आएगा मेरे बच्चों 2 टाइम्स में, तो मैंने 2 यहाँ पे लिखा। और न्यूमरेटर में क्या आया मेरे बच्चों 4, तो 4 को मैं यहाँ लिखूंगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन लगाइए। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आएगा मेरे बच्चों, वेरी गुड, इट इज 3 टाइम्स आता है। अब जो न्यूमरेटर पे लिखा हुआ है उसको जैसा का जैसा एज इट इज लिख दीजिए, आई बात समझ में आ रही है। तो जो अपना यहाँ से आंसर आएगा 4 2 8 प्लस 3 1 3 डिवाइड बाय 6, यहाँ से जो अपना आंसर है 8 प्लस 3 कितना मतलब क्या है 11 बाय 6, तो अपना आंसर जो आएगा वो है 11 बाय 6। ठीक, चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सब्सट्रैक्शन। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है अपना वो है क्या है सब्सट्रैक्शन। पहले बच्चों जिस तरह से अपना एडिशन था सेम कंसेप्ट सब्सट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होता है। वो क्या, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इस तरीके से करना है। मान लीजिए मैंने अपना एग्जांपल लिया 5/9, सब्सट्रैक्ट करना है इसको किसमें से, मान लीजिए 4/2 या फिर 4/8 लेंगे। ठीक है, पहले बच्चों जैसे कि आपको दिया हुआ है कि 5/9 को तो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदल सकता, लेकिन 4/8 को अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। क्या देखो 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल में 8 भी आता है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक सिंपलेस्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो 4 की टेबल में 4 1 टाइम्स एंड 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स, तो वापस यहाँ से क्या आएगा तो 1/2। तो वैसे के वैसे लिखेंगे 5/9 माइनस 1/2। तो अपना जो अब क्वेश्चन हो गया वो इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अपन क्वेश्चन जो करेंगे वो इससे भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उससे कोई गलती नहीं होगी, आंसर लगभग सही भी आएगा। लेकिन वहां पर अपन ने यहाँ शुरू में कट करा, वहां पर अपने को लास्ट में कट करनी पड़ेगी, तब जाके सेम आंसर आएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, इसलिए मैं पहले कट कर रहा हूँ। पहले बच्चों बात करते हैं 9 और 2 के एलसीएम। तो 9 और 2 का एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों, वेरी गुड, इट इज 18 आएगा। ठीक, 9 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है बच्चों, वेरी गुड 2 टाइम्स है, तो मैंने 2 लिख दिया और इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो न्यूमरेटर किया हुआ है। आई बात समझ में आ रही है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। 2 की टेबल में 18, 2 की टेबल में 18 कितनी टाइम्स, वेरी गुड 9 टाइम्स आएंगे। और यहाँ पे 1 है तो मैं 1 को मल्टीप्लाई में लगाऊंगा। आई बच्चों बात समझ में। तो यहाँ से जो अपना आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो आंसर क्या आएगा 5 into 2 यानी 10 माइनस 9 into 1 यानी 9, और डिवाइड करके डिनोमिनेटर में क्या करें बच्चों 18, तो यहाँ से आंसर जो आया वो आया 10 माइनस 9 यानी 1/18, ये हमारा आंसर। आइए विश्वास सुनिए, नोट डाउन कीजिए। और इसी तरीके से कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको होमवर्क में करना है, जैसे 2/9 माइनस 6/8। थर्ड एग्जांपल इज 5/10 माइनस 4/3। फोर्थ एग्जांपल इज 6/20 प्लस 4/18। इसी तरह 8/9 प्लस 2/3। तो ये बाकी के एग्जांपल आपको होमवर्क में करने हैं। फिर उससे बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पहले तो हम सभी जानते हैं तो इंटू होता है, उसे मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल में पहला एग्जांपल में ले लेता हूँ 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/18। पहले बच्चों बहुत ही सिंपल तरीका है मल्टीप्लाई करने का, जो जैसा दे रखा है वैसे कैसे मल्टीप्लाई करना, हमें मल्टीप्लाई करना आता है, उसको मैं ऐसे कैसे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा मैंने, ठीक है ऐसा। अब देखो जो ऊपर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा बच्चों 3 into 6 वैल्यू। ठीक, उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into 18। आइए बच्चों बात समझ में, कुछ भी नहीं करा मैंने, जो क्वेश्चन था वैसे वैसे उसको साफ करके लिख दिया, सिंपल है बच्चों, हमें आना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं कि जैसे अपन ने यहाँ पर अपन चाहे तो इसको कट भी कर सकते थे, मैं यहाँ पे कट नहीं करा, उसका कारण है क्योंकि मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले बच्चों देखिए 6 की टेबल में 6 आता है 1 टाइम और 18 आता है 3 टाइम, तो 6 की टेबल से ये कितने टाइम दिया, वेरी गुड 1 टाइम और ये 3 टाइम्स। पहले बच्चों 3 और 3, तो अपन इसमें भी आपस में भी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो कर सकते हैं। देखो 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स और 3 की टेबल में 3 1 टाइम, तो यहाँ से मैं इनको भी कट कर सकता हूँ। तो जो अपना आंसर आया डायरेक्ट आ जाएगा 1/5। पहले बच्चों इसी तरह सेकंड एग्जांपल पर बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूँ
12 by 13 मल्टीप्लाई 11 by 14। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। हमने अभी जैसे सीखा ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करें बच्चों, अगर कोई भी कट हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लीजिए। 12 into 11, अब देखो 12 13 11 14, तो क्या बच्चों मुझे दिख रहा है कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, सबको दिख रहा है। बाकी में तो कोई प्रॉपर्टी हो नहीं रही, तो अपन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है तो 6 टाइम्स। यहां पे लिखूंगा 6 और 2 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है तो 7 टाइम्स। तो दैट इज आंसर। तो 6 into 11 और 13 into 7, तो यहां से अपना आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों 66 और 13 7 का 91। ठीक है बच्चों, तो ये अपने आंसर होगा। फिर उससे बात करते हैं फोर्थ ऑपरेशन यानी डिवीजन की। डिवीजन बहुत ही सिंपल है। पहले बच्चों जिस तरीके से अपने मल्टीप्लिकेशन किया सेम वही कंसेप्ट है। मान लीजिए मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं जो आपके पास है वो है 2/3 डिवाइड बाय 4/6। तो पहले बच्चों यहाँ पे देखते ही आपको ये साइन जल्दी दिख जाए। पहले बच्चों इसको कन्वर्ट करेंगे, मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई। पहले बच्चों कैसे, मतलब जहां पे भी आपको ये साइन दिख जाए उसको किसमें कन्वर्ट कर लोगे मल्टीप्लिकेशन में। किस तरीके से पहले बच्चों, इस तरीके इनटू। अब जो चेंज होगा पहले बच्चों वो चेंज होगा इसमें। पहले बच्चों जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में चल जाएगा। कहने का मतलब जो लिखा हुआ है उसको उल्टा कर दीजिए। तो 4/6 लिखा हुआ था तो इसको 6/4 कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमें मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, तो बहुत ही सिंपल है सर। जरा देखिए 2 into 6 और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 3 into 4। अगर यहाँ से कुछ कट हो रहा हो तो कट कर दीजिए। कैसे, तो देखो 2 की टेबल से 4 2 टाइम्स और ये 3 की टेबल से 6 कितनी टाइम्स 2 टाइम्स। पहले बच्चों देखो 2/2 यानी यहाँ से भी मैं इन दोनों कट कर सकता हूँ। और अरे समझ में नहीं आया, दोबारा देखो 2 into 6 3 into 4 यही था। देखो 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, ये कट कर दो। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 to the 4 तो 2 टाइम्स। ठीक, अब क्या बच्चों 3 की टेबल की बात करते हैं। 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स और 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स। क्या है बच्चों, ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2, तो मैं क्या 2/2 को इस तरह लिख सकता हूँ कि 2/2 और यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों 1। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है क्या बच्चों, सेकंड एग्जांपल है मान लीजिए 11/16 डिवाइड बाय 2/9। ठीक, तो हमें याद है कैसे करेंगे क्या बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीका। 11/16 ऐसे कैसे लिखते हैं मल्टीप्लाई, इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और 2/9 जो लिखा हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना तो आता है, तो 11 into 9 and 16 into 2। पहले बच्चों यहाँ से कुछ भी कट नहीं हो रहा, हमने देखा यहाँ से कुछ भी कट नहीं हो रहा, मतलब जो ये कैलकुलेशन है इतनी बड़ी वो हमें करनी पड़ेगी। तो 11 9 to 99 and 16 to the 32, तो हमारा आंसर क्या आया 99/33।